ये कहानी एक आम इंसान से शुरू होती है जिसकी जिंदगी रोज के सफर, काम और घर तक ही सीमित है। अंदर से वो कुछ अलग, कुछ नया जीना चाहता है। तभी एक रहस्यमयी अस्तित्व उससे मिलता है जो खुद को स्पेस मैनेजर गॉड जैसा प्राणी बताता है। वो उसे बताता है कि प्लैनेट मेडियस बार बार नष्ट हो चुका है और अब वो इस दुनिया को बदलने के लिए एक छोटी सी बूंद भेजना चाहता है, और वही बूंद ये इंसान बने। मुख्य किरदार को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है और उसे कई स्पेशल पावर्स मिलती है। मैक्स लेवल मैजिक, सर्च स्कैनेबिलिटी, ग्लोबल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मैजिक बैग, अलग अलग रेजिस्टेंसेस। नई दुनिया में वो एक मटेरियल गैदरर्स ढूंढता, स्कैन करता और बेचकर पैसा कमाता है। इसी दौरान उसे एक बड़ा काम मिलता है। इस सफर में वो खतरनाक जंगलों, अजीब जगहों और पुराने खंडहरों से गुजरता है। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे एसएस रैंक का पवित्र पानी मिलता है जिसमें एंशिएंट ड्रैगन मैजिक होता है। यही उसकी मुलाकात होती है एक एंशिएंट ड्रैगन, वाल्दीस। ड्रैगन समझ जाता है कि इस इंसान के अंदर असाधारण मात्रा में मना और प्योरिटी है। ड्रैगन उससे मदद मांगता है अपने अंडे को हैच कराने के लिए। मुख्य किरदार अपनी मैजिक से अंडे को गर्म करता है और ड्रैगन का बच्चा जन्म लेता है। ड्रैगन अपने बच्चे को उसी इंसान के हवाले कर देता है क्योंकि वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। बच्चे का नाम रखा जाता है बी ब्लैक। जहां इंसान और ड्रैगन साथ मिलकर इस विशाल दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। कहानी का मुख्य किरदार और उसका छोटा ड्रैगन साथी बी आखिरकार अंडरग्राउंड से बाहर की दुनिया में आते हैं। बाहर की दुनिया बी के लिए पहली बार है, इसलिए रात में जंगल पार करना खतरे से भरा लगता है। भूख लगने के कारण वे वहीं कैंप करने का फैसला करते हैं। किरदार को पता चलता है कि उसका आइटम बॉक्स अंडरग्राउंड मैजिक एलिमेंट वाटर लेक से जुड़ा हुआ है, जिससे मैजिक वाटर की अनलिमिटेड सप्लाई मिल रही है। ये पानी पीने से बी की ग्रोथ भी तेज हो रही है। इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार मैजिक स्टोन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हीटिंग इफेक्ट की मदद से वो खुद मैजिक स्टोन्स बना लेता है। इसके बाद वे खाना बनाते हैं जो साधारण मीट स्टू होते हुए भी बेहद स्वादिष्ट लगता है। अगली सुबह वही जंगल डरावना नहीं लगता, जिससे उसे एहसास होता है कि ये शायद एक मैजिकल फॉरेस्ट है। वो रैंक सी मटेरियल्स इकट्ठा करने निकलता है और मॉन्स्टर से लड़ता है। अपनी अलग अलग पावर्स, शील्ड, स्पीड, बॉडी हार्डनिंग और रिडक्शन का इस्तेमाल कर वो आसानी से मॉन्स्टर्स को हरा देता है और मीट व मटेरियल्स कलेक्ट करता है। लेकिन जब मॉन्स्टर्स ज्यादा हो जाते हैं तो बी उसे उड़ाकर सुरक्षित जगह पर वापस ले आता है। किरदार बी को धन्यवाद देता है और उसे इंसानों को संभल कर उड़ाने की हिदायत भी देता है। रास्ते में उन्हें इट्रासिल फ्रांच नाम की एक रहस्यमयी चीज मिलती है जिसे बी अपनी मैजिक सांस से एक्टिवेट कर देता है। किरदार कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो खुद को जादूगर नहीं बल्कि गैदरर मानता है। आगे जंगल में उन्हें एक भूखी एल्फ लड़की मिलती है जिसे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला होता। वो उसे पानी और खाना देता है। एल्फ थोड़ी अजीब हरकतें करती है, बदबू को लेकर ताना मारती है और चली जाती है। इसके बाद वे जंगल से बाहर निकलते हैं और तोरमी विलेज जा रहे एक परिवार से मिलते हैं। परिवार उन्हें अपने कैरिज में बैठा लेता है। उनके पास एक मैजिक बेल होती है जो बुरे लोगों को पहचान सकती है। बच्चे बी को देखकर बहुत खुश होते हैं और जानते हैं कि वो एक ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है। रात में सब मिलकर डिनर करते हैं। किरदार अपने आइटम बॉक्स से स्वादिष्ट खाना बनाता है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है क्योंकि वे लंबे समय से सिर्फ सूखा खाना खा रहे थे। बच्चों की खुशी और साथ बैठकर खाना खाने से किरदार को इस नई दुनिया में पहली बार घर जैसा एहसास होता है। कहानी एक शांत, खुश और भावनात्मक माहौल में खत्म होती है जहां वो महसूस करता है कि वो दिल से मुस्कुरा रहा है।